नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। यूपीपीसीएस यानी प्रयागराज में जो लोक सेवा आयोग है, अभी वहां से न्यूज आ रही है कि यूपीपीसीएस के सेक्रेटरी ने अभी बच्चों की डिमांड स्वीकार करते हुए बताया है कि अब हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो एग्जाम होगा आरओ एआरओ का और जो पीसीएस का जो एग्जाम होगा प्रीलिम्स वाला, ये एग्जाम अब सिंगल डे पे होगा, एक दिन होगा। इसी के कयास लगाए जा रहे थे, बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इसी के अराउंड कर रहे थे। इसी के अराउंड हमने कई सारे न्यूज वीडियो फुटेज सब कुछ देखा था कि जहां बच्चे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और ऐसे ऐसे एलिगेशन न्यूज के आ रहे थे कि सादी वर्दी में पुलिस वाले जो थे वो बच्चों के, दिव्यांग बच्ची के पैर के ऊपर से पैर रखते हुए चले जा रहे हैं और बच्चों को अरेस्ट कर रहे हैं और बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। बच्चों ने क्रिस्टी आईएएस जैसी बड़ी संस्था का बैनर फाड़ दिया, एफआईआर हुई, बच्चों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक बार पूरी बात जान लेते हैं। अब यूपीपीसीएस यानी कि जो उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है, जो भर्ती करता है फॉर डीएसपी, फॉर एसडीएम्स, ऐसी पोस्ट के लिए, तो यूपीएससी की तरह ही यूपीपीसीएस आयोग है। अब इनकी जो परीक्षा होनी थी प्रीलिम्स यानी सिविल सेवा की प्रीलिम्स वाली परीक्षा, वो 7 और 8 तारीख को होनी थी। 7 और 8 दिसंबर आने ही वाली है। बच्चे 4 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे। 11 नवंबर से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और 22 और 23 तारीख को समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ एआरओ एग्जाम होना था। आरओ एआरओ एग्जाम का प्रीलिम्स एग्जाम। अब इसके बाद यहां अब इसके बाद यही प्रॉब्लम आई कि सर हमें मल्टीपल डेज में, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम नहीं चाहिए, हमें सिंगल डे पे एग्जाम चाहिए। इसके अराउंड यूपीपीसीएस आयोग ने सफाई भी दी थी कि हमने ये इसलिए किया था क्योंकि कई सारे, आप पुरानी पिक्चर्स याद कीजिए जब चीटिंग होती थी, जो आप ये देख रहे हो, सेंटर के बाहर सॉल्वर खड़े होते थे और ऐसे बच्चों के जो एग्जाम में फ्रॉड होता था। जो सेंटर होते थे वो शहर से बहुत ही दूर, एकदम बेहड़ बियाबान यानी रूरल एरियाज में होते थे और ऐसे खाली स्थान पे होते थे जहां पे जो है प्राइवेट कॉलेज, छोटे छोटे स्कूल, उनमें चीटिंगें हो जाती थी, बच्चों के एग्जाम में फ्रॉड हो जाता था। बच्चे जब सेंटर तक पहुंचते थे वो पहुंचने के लिए ही बसों में, ट्रेन में लद के जाते थे और इतने ज्यादा लंबी लंबी लाइनें, चेकिंग, हर चीज होती थी। तो इन सब चीजों बचते हुए यहाँ पे आयोग ने बोला था कि हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चों का ही बेनिफिट हो सके। आयोग ने बताया था कि हम क्या करेंगे इस बार से, जितने भी गवर्नमेंट फंडेड यानी कि स्कूल, जो यानी कि जो सरकारी कॉलेज होंगे, यानी सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज होंगे, हम उन्हीं में एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। और इसके अलावा कुछ और ऐसे प्राइवेट कॉलेज जिनका कि थोड़ा बहुत अगर उनकी रेपुटेशन बरकरार है कि यहां पे चीटिंग धांधली नहीं होती है, तो उन जगहों पे कराएंगे। यहां पे आयोग ने यह भी बोला था कि सेंटर 10 किलोमीटर के दायरे में ही होगा। जहां से बस अड्डा है, जहां पे ट्रेन स्टेशन है, उसके 10 किलोमीटर के दायरे में ही सारे सेंटर होंगे, बाहर ज्यादा नहीं होंगे। ये प्रॉब्लम नहीं आने देंगे बच्चों को। इसीलिए इसीलिए आयोग ने कहा कि क्योंकि इतने ज्यादा स्कूल कॉलेज है नहीं जो अच्छे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एग्जाम को 2 दिन में कराएंगे। 7 तारीख को, 8 तारीख को और 22 तारीख को और 23 तारीख को। अब आप ये चीज देखिए कि एग्जाम जो अभी होता है यूपीपीसीएस का, वो होता है पेन पेपर मोड में। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन वाला जो प्रोसेस ये अपनाते, क्योंकि ये कहां होता है, ये उन एग्जाम्स में होता है जो सीबीटी वाले एग्जाम होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्स में फर्क होता है, दोनों एग्जाम्स का पूरी प्रोसेस प्रणाली पूरी अलग अलग है। अब समझने वाली बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन जब भी करने वाले हैं उसका तरीका कैसे होता है, क्या होता है, क्या एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो इस पूरे आंदोलन की थी, तो मान लेते हैं यूपीपीसीएस का कोई पेपर है और यूपीपीसीएस का कोई भी अब सिलेबस जो है ऑलमोस्ट यूपीएससी के बराबर ही है। सेम तो नहीं है पर थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटी तो है ही है। तो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन है, मान लेते हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इसके अलावा आईआर भी होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट और होते हैं। ठीक है, अब पॉलिटी के किसी प्रोफेसर से आयोग ने बोला कि आप हमको दीजिए 100 क्वेश्चन, हमको पेपर बनाना है। 100 क्वेश्चन बनाने में से ये जो प्रोफेसर होंगे 50 थोड़े से इजी क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसे कुछ 30 हो सकता है वो मीडियम डिफिकल्टी के बनाएंगे, और कुछ 20 क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही हार्ड होंगे। तो अब क्या होगा, यहां पे तो प्रोफेसर ने 100 क्वेश्चन बना के दे दिए। ऐसे हिस्ट्री, ऐसे ज्योग्राफी, ऐसे इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, आईआर, बहुत सारे सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं जो पढ़ने बच्चों को। उसमें से जो एग्जाम कंडक्ट होता है वो होता है 150 क्वेश्चन का। ये पेपर आता है जो बच्चों को मिलता है। अब ऐसे 150 क्वेश्चन के ऐसे कम से कम 4 या 5 सेट बनते हैं। 4 या 5 सेट जो क्वेश्चन पेपर के बनते हैं, ए बी सी डी ऐसे करके क्वेश्चन पेपर के सेट होंगे। अब क्या होगा, ये पेपर, ये जो सेट हैं, ये सेंटर के पास जाते हैं और सेंटर में सुबह सुबह बताया जाता है कि आपको कौन सा सेट खोल के देना है बच्चों को, ऐसे करके। अब सेंटर तक पता नहीं होता है कि कौन सा सेट खुलने वाला है और कौन से क्वेश्चन किस इसके प्रोफेसर के उठ के गए हैं, कितने हार्ड है, कितने इजी, डिफिकल्ट, जो भी है। ये चीज आप समझिए, ये चीज क्यों हो रही है, क्योंकि आपको अगर याद हो एग्जाम एसएससी या जेईई, तो जेईई हो गया, एग्जाम हो गया, आरआरबी हो गया, रेलवेज, बैंकिंग, कहीं भी आप एग्जाम ले लीजिए जहां मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है, जैसे बैंकिंग का या एसएससी का,
तो अब क्या होता है, यहां पे मल्टीपल मल्टीपल सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, एलआर, डीआई, एप्टीट्यूड, सारे के सारे एग्जाम होते हैं, इनमें मल्टीपल सेक्शन होते हैं, सेक्शन कट ऑफ होती है अपनी अपनी, सबकी सब बच्चों को पता होता है ये। ऐसे में ये एग्जाम होते हैं मल्टीपल शिफ्ट में, मल्टीपल डेज में होते हैं। अब जब मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं, दैट मींस किसी का हो सकता है पेपर टफ हो, किसी का हो सकता है पेपर आसान हो, किसी का कुछ भी हो सकता है। यहां होता है नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन की सारी लड़ाई थी। नॉर्मलाइजेशन की लड़ाई याद करते करते आप ये देखिए कि कैसे कैसे बच्चों के आंदोलन के अराउंड हमने, प्रोटेस्ट के अराउंड हमने ट्वीट्स देखे थे। पॉलिटिसाइजेशन, ये वो एस्पेक्ट था जो हमें एक बार बात करनी थी। बच्चों, आपने एक बार यूपीएससी का आंदोलन भी किया था 2013 में, आपने अभी इस साल जून में जो करोल बाग में आंदोलन हुआ था, जहां हम भी गए थे, कितने समय तक बच्चों के साथ पूरे पूरे दिन हम बैठे रहते थे, बच्चों के लिए पीने का पानी, बोतल, सारे खाना, नमकीन, बिस्किट सब कुछ लाते थे। हम ये चीज देख रहे थे इस बार आंदोलन में भी कि आप लोगों के बीच में जो कई सारे ऐसे लोग भी थे जो कि अराजक तत्व थे, और उन लोगों ने क्या किया कि पुलिस के साथ मुठभेड़ करी, पुलिस के साथ जो भी बैरिकेडिंग तोड़ी, यूपीपीसीएस के दफ्तर के कैंपस में जाके घुस गए। तो इन बच्चों के ऊपर लांछन लगना शुरू हो गया। लांछन कैसे लगा, एक बार आप जरा ये भी देखिए। ये अगर आप कमेंट्स देख पा रहे हो, ये कमेंट्स हैं न्यूज चैनल्स के क्लिपिंग, वीडियोस, फुटेज के नीचे के। ये ऐसे ऐसे कमेंट्स आपको, आपके ऊपर लगाए जाते हैं जब भी आप कभी आंदोलन करते हो, जब भी आप अपने कोई बात करते हो। और ये सबसे खराब चीज है कि आप जो भविष्य हो इस देश का, आप ट्राई करते हो कि अपना भविष्य संवारने के लिए, साथ ही देश के भविष्य सुधारने के लिए, आपके लिए फिर ऐसे ऐसे शब्द का यूज होता है, फिर आपके लिए ऐसे ऐसे शब्द यूज होते हैं। ये अब कोई पॉइंट नहीं है कि कोई ट्रोल, कोई एक जो इंटरनेट पे बैठा हुआ है कमेंट कर रहा है आपके लिए, और आपके लिए कुछ भी ऐसा लिख के चले जा रहा है जिससे कि आपका जो है पूरा, आप बिल्कुल भ्रम में आ जाते हो कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे न्यूज आ रही है कि जो लोग यहाँ पे कि जो लोग आंदोलन में हैं, उनके सारे मार्कशीट चेक करे जाएं, उनके सारे आईडी चेक करे जाएं, उनका पता लगाया जाए कितने साल से तैयारी कर रहे हैं। ये सारे जो कमेंट्स होते हैं, ये कमेंट्स, दीज आर डिसहार्टनिंग कमेंट्स, दीज आर वेरी सैड कमेंट्स। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। जो आपने अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम दिया, मान लेते हैं कोई अगर आरआरबी या एससीसी या अगर एसएससी का एग्जाम दे रहा है, तो उसके मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ, शिफ्ट 1 हो गया, शिफ्ट 2 हो गया, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, शिफ्ट 3, ऐसे करके अपने अपने एग्जाम होंगे। अब क्या होगा, जिन बच्चों ने मल्टीपल मल्टीपल एग्जाम में अपना शिफ्ट दिया, मल्टीपल शिफ्टों में अपना एग्जाम दिया, उनका आएगा कुछ कुछ रॉ स्कोर। मान लेते हैं मैंने एसएससी का एग्जाम दिया था और मैंने दिया था 11 अप्रैल को, किसी और ने दिया 21 अप्रैल को, किसी और ने दिया 22 अप्रैल को, किसी और ने दिया 30 अप्रैल को। तो ऐसे करके मल्टीपल शिफ्ट थी, एग्जाम एक ही था एसएससी का, लेकिन क्वेश्चन पेपर अलग अलग आया। हमें किसी को नहीं पता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, हम नहीं जानते। नाउ आगे चलो, ये रॉ स्कोर को किया जाएगा नॉर्मलाइज, क्योंकि नहीं मालूम है किस व्यक्ति के पास कौन सा हार्ड पेपर गया है, किसके पास कौन सा टफ पेपर गया है, किसके पास कौन सा ज्यादा इजी पेपर गया है। सो फिर बाद में कैलकुलेट किया जाता है, बराबर किया जाता है कि कौन सा बच्चे का। अब ये सब कब हो पाता है, जब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आप याद करो, जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हो, तो ये वाला जो टेस्ट एग्जाम होता है, इसमें काफी चीज कैलकुलेट हो जाती है कि किस बच्चे ने किस समय पे सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, कितने क्वेश्चन छोड़े हैं, कौन से क्वेश्चन में ज्यादा उसने समय नहीं लगाया है, कब उसने इधर उधर देखा है, ये भी चीज चेक हो जाती है। इसीलिए सीबीटी टेस्ट काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन सिविल सेवा परीक्षा के यूनिवर्स में कभी भी सीबीटी का अभी तक उपयोग नहीं हो पाया। अब ऑफिसर्स का सबका मत है कि ज्यादा दिन नहीं बचे हैं जब एआई का, कंप्यूटर का, टेक का हम यूज करने लगे और हम पेन पेपर मोड से उठ के हम अब सीबीटी मॉडल पे आए, क्योंकि हमारे देश में दोनों तरह से एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं। यूपीएससी को भी चाहिए कि हो सकता है वो कुछ सालों में रिफॉर्म अपना ले आए और अपने सीबीटी टेस्ट अपना यहाँ पे इंक्लूड करना शुरू करे, ताकि एग्जाम जो है पेन पेपर मोड की जगह अब यहाँ ऐसे होने लगे। सो बी रेडी फॉर दैट। हो सकता है ये चेंज कभी आए, हो सकता है कभी आगे चल के ना आए, जब आएगा तब उसको तब देखी जाएगी। सो अभी के लिए न्यूज तो ये थी कि आयोग की जो अनाउंसमेंट आई है, वो अनाउंसमेंट बच्चों के प्रोटेस्ट के लिए थी। एंड हमारे आयोग ने बता दिया है कि जो न्यूज है अब ऐसी है कि भैया अब एग्जाम एक ही दिन होगा, पीसीएस का अब सिंगल डे पे होगा। सो इसमें और कोई डेवलपमेंट आता है हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।